नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, बिहार पीजीटी परीक्षा के जो 80 प्रश्न हैं यानी संस्कृत विषय के, उन सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर हम आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। साथ में अंतिम में आप सभी को अनुमानित कट ऑफ के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो जो साथी बिहार पीजीटी परीक्षा को दिए हैं वे भी इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखेंगे। साथ में जो भी साथी अन्य किसी भी प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, डीएसएसबी की हो, झारखंड की परीक्षा हो, मध्य प्रदेश की परीक्षा हो, उत्तराखंड की हो या जिस भी राज्य की परीक्षा हो, तो उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन सारे प्रश्नों को देखिएगा। कहीं न कहीं से इन सभी प्रश्नों को आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी गतिविधियां संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से दी जाए वह आप तक सरलता से पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी मेरिट यानी अपना प्राप्तांक ज़रूर लिखें। साथ में चाहे आप जो अगर मान लीजिए कोई टीजीटी का दिया है तो टीजीटी लिख करके अपना प्राप्तांक लिखेगा। इससे एक आंकड़ा निकलेगा। उसके बाद हम आप सभी को एक ऑथेंटिक जो है कट ऑफ मेरिट जारी करेंगे स्पेशल वीडियो के माध्यम से। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर को भी दे सकते हैं। साथ में टीजीटी, पीजीटी या उच्च प्राथमिक में जो भी आप परीक्षा में जिस परीक्षा में बैठे होंगे उनका प्राप्तांक जरूर लिखिएगा। हम आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से अनुमानित कट ऑफ को अच्छे से यानी ऑथेंटिक कट ऑफ जारी करेंगे। फिर भी आज की इस कक्षा से हम लोग अंतिम में कुछ बात करेंगे मेरिट के विषय में, लेकिन अभी सवालों पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। हर्षचरितस्य इत्यस्य विधा अस्ति। हर्षचरित आख्यायिका है। देखिए अभी हाल ही में हम लोग जो टेस्ट पेपर करवाए थे उसमें भी यह सवाल रखा गया था कि हर्षचरित क्या है, आख्यायिका है। प्रकरण की कोट में मृच्छकटिकम आता है, मालती माधव आता है। नाटक की कोट में उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और आपका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि आते हैं। शिशुपाल वध पूर्व जन्म में क्या था तो आप सभी लोग जानेगा ही रा शी। ही से हिरण्यकश्यप कशुप, रा से रावण, शी से शिशुपाल वधम। तो पूर्व जन्म में शिशुपाल क्या है यानी हिरणाक्ष नहीं था, ये गलत है। महिषासुर नहीं था, केवल रावण होगा इसका उत्तर। ठीक है, यानी रावण। ही रा सी यानी शिशुपाल वधम में शिशुपाल पहले रावण था। इसका आपका उत्तर हो जाएगा रावण केवल, महिषासुर नहीं। हिरण्याक्ष लिखा है ना, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकश्यप था वो। हिरण्याक्ष अलग राक्षस है। वेणीसंहारम इत्यस्य नाट्य काव्यस्य को रचनाकारः। भट्टनारायण है। वेणीसंहार एक नाटक है, इसमें जो है 6 अंक हैं। राजा शूद्रक की रचना जो है वह है मृच्छकटिकम है, 10 अंकों का है, प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये हो गया आपका 73 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 12वें कस्य छंदस प्रशंसा क्षेमेंद्रन कृता। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक प्रश्न बनाया था जो 120 नंबर की टेस्ट सीरीज रविवार को करवाई गई थी, वहाँ पर भी ये सारे सवाल रखे गए थे। तो शिखरणी की प्रशंसा भी हुई है, क्षेमेंद्र ने किया है, वो भी भवभूत का। ठीक है, लेकिन वंशज छंद का निरूपण जो है भारत का हुआ है, अर्थात विकल्प सी केवल होगा, ओनली सी। भारत के विषय में पूछा इसलिए विकल्प सी होगा। दशकुमार चरितस् कथानकश्च मूल स्रोतः वर्तते। देखिए ये गुणाढ़ की बृहद कथा पर आधारित है, दशकुमार चरितम की कथा, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त न को अपेस्त हो जाएगा। यहाँ पर बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, जबकि गुणाढ़ की बृहद कथा पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर उत्तर पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं और उत्तर पीठिका में जो है 8 उच्छ्वास की चर्चा हुई है। यहाँ से देख लीजिए, इससे भी हम लोगों ने रविवार को सवाल रखे थे। मुद्रा राक्षस तृतीयाम कस्य नाम अस्ति। तृतीय अंक का नाम क्या है। मुद्रा राक्षस में केवल 7 अंक हैं, नायिका विहीन नाटक है, इसमें कृतक कलह नाम है तृतीय का। वेरी गुड है, जो लगाया है वो सही है। वैराग्य शतकम व नीति शतकम रचनाकार अस्ति। वैराग्य शतक नीति शतक रचनाकार कौन है, अर्थात ए भर्तृहरि। देखिए ये वीडियो हम लोग रात में इसका जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सुबह में इसका हम लोग लाइव स्ट्रीम दिखाएंगे। तो आप सभी लोग सुबह में देखेंगे इस वीडियो को
अपना लाइव स्ट्रीम में आप कमेंट इत्यादि करके जो है बातों को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन भूलना नहीं है, अपना प्राप्तांक जरूर लिखेंगे, इससे एक आंकड़ा निकलेगा और आप सभी को जो है एक ऑथेंटिक जो है कट ऑफ जारी करके बता दिया जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 78 नंबर प्रश्न का उत्तर। महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धौ अलङ्कारः उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। जहाँ पर दंडिनः पदलालित्यम है वहाँ पर हम नैषधेय पदलालित्यम भी कह सकते हैं। इस प्रकार से उपमा के लिए जो है प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर प्रिय अलंकार नहीं, सीधे सीधे बात है किसके लिए प्रसिद्ध है। जब प्रसिद्धि की बात आएगी तो उपमा अलंकार है, जब प्रिय की बात आएगी तब वहाँ पर निदर्शन अलंकार हो जाएगा। और अर्थांतरन्यास अलंकार के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी अगर द्वितीय अलंकार की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग अर्थांतरन्यास कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नैषधेय निपीयस्य क्षितिरक्षणः कथाम इति उल्लेखः वर्णितो अस्ति। निपीयस्य क्षितिरक्षणः कथाम इति उल्लेखनः वर्णितो अस्ति। देखिए यहाँ पर लिखा है भीम नृपः इंद्रदेवः दुष्यन्तः। अब यहाँ पर एक हो जाएगा, ये आपका नैषधीय चरितम का है। निपीयस्य क्षितिरक्षणः कथाम, ये मंगलाचरण इत्यादि से शायद यह है। इति उल्लेखेन वर्णितः अस्ति, इससे इंद्रदेव भीमसेन, यानी इसमें जो है उपयुक्त एकस्माधिक नहीं, यानी बिल्कुल इसमें सीधे सीधे दमयंती का वर्णन शायद यह हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है आपका विकल्प हो जाएगा ई। देखिए ये नैषधीय चरितम का है, यहाँ देखिएगा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। ये महाभारत के विषय में कहा गया है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। 10 अच्छा ये हो गया, 75 का हो गया। महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदम द्वादशतमं भवति, ठीक है। यहाँ पर जो है 10वां क्या है, हमने कहा था शून्य, यानी आदमी जब सो जाता है तो सौप्तिक में आ जाता है, अर्थात जिसमें शून्य आ रहा था वही आपका सौप्तिक। शांति पर्व आपका 12वां है, आदि पर्व प्रथम है। रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते, तो ये है श्रीमद् भागवते, विकल्प आपका डी हो जाएगा, ठीक है। शतसहस्री संहिता है महाभारत, 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है। आगे कुमार संभव महाकाव्य कह नायिका, तो यहाँ पर हो जाएंगे शंकर। कार्तिकेय नहीं। अब देखिए मेघदूतम कालिदास रचना, वेटसंगा भटनारा, रत्नावली हर्ष की है, भूचरितम घोष की है। जो भी इसमें होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या बनेगा, 1 आ 3 और बी का 4, तो आपका ए विकल्प हो जाएगा इसमें। काकोलुकीयम अंशो अस्ति पंचतंत्र से, पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं, उसमें से यह भी एक है काकोलुकीयम। भरतनाट्य शास्त्रम कतीसु अध्यायेषु विभक्तम, 36 अध्याय हैं और 6000 इसमें क्या हैं, लगभग श्लोक हैं, इसलिए इसको भी षट्सहस्री संहिता कहा जाता है। स्वप्नवासो दत्तम नाटके विदुष्कस नाम किम, बसंतक, विकल्प ए सही है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त विवराणि में कठोपनिषद में है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सूक्ति। कठोपनिषद केन वेदेन संबंध कृष्ण यजुर्वेद। अगला देखिएगा प्रश्न, वेदांता नाम अंतिम भागा उपनिषद कहलाते हैं। वेदांत के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं, उपनिषद। गिराता जिन्हें प्रधानो रसो अस्ति, यहाँ पर बी होगा 20। यह जो है सीरीज सादिया ई सीरीज है, ABCD में ई सीरीज है। चलिए फिर भी आप प्रश्नों को पढ़ते जाइएगा, किसी भी सीरीज के होंगे आप अपना मूल्यांकन कर लेंगे। श्रद्धा छंद में 7 7 7 पर यति होती है, विकल्प आपका सी हो जाएगा। मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते,
मेघदूत किस प्रकार का काव्य है? तो वैसे इसमें गीत काव्य नहीं है, खंड काव्य है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा डी। कादम्बरी कथा काव्य नायको अस्ति, तो चंद्रापीठ है, धीरोदात्त कोट का है, और उज्जैनी इसका जो है उज्जैनी निवास स्थान है। तारापीठ का पुत्र है। पुंडरी चंद्रापीठ का मित्र है। उत्तर रामचरित तृतीयांकश का नाम, तृतीयांक का नाम छायांक है, सप्तंक का गर्भांक है। शिवराज विजय ग्रंथस्थ रचनाकार अस्ति, तो ये हैं अंबिका दत्त व्यासः। यह प्रथम उपन्यास है और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास है। चतुर्विंशति साहसी संहिता 24,000 श्लोकों वाला रामायण है, और शत साहसी संहिता महाभारत है। पुराण के 5 लक्षण है। उपरूप का नाम एकः भेदः नास्ति, नाटिका जो है ये उपरूप का नाम एकः भेदः अस्ति, तो उपरूपक का भेद पूछा है तो नाटिका हो जाएगा। बाकी भाण, प्रकरण, व्यायोग, या मृग इत्यादि जो हैं वो किसके हैं? रूपक के हैं। उपरूपक के 18 भेद हैं, रूपक के 10 भेद हैं, ये भी पूछा जाएगा। प्रकरणस्य नायकः भवति धीर प्रशांत, जैसे आप देखेंगे वहाँ पर मृच्छकटिकम में चारुदत्त है, चारुदत्त। धीर प्रशांत कोटि का है। अगला सवाल देखिएगा, कालक्रमः अस्ति, कालिदास भाषः कालिदास बाणभट्ट भवभूति। भाष कालिदास बाणभट्ट भवभूति, ये समय है, बिल्कुल सही है, बी विकल्प हो जाएगा। काव्यादर्शकारः का अस्ति, दंडी। दशकुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा और काव्यादर्श। काव्यादर्श कैसा ग्रंथ है? यह जो है यानी लक्षण ग्रंथ है, और इसमें जो है यह परिच्छेदों में व्यक्त है, कहीं कहीं 3 परिच्छेद, कहीं कहीं 4 परिच्छेद प्राप्त होता है। महाकाव्य न्यूनतम कति सर्गाः भवन्ति, न्यूनतम 8 होते हैं महाकाव्य में, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। युग्मक किसका भेद है? तो पद्य का भेद है, अर्थात आपका सी हो जाएगा। युग्मक इत्यादि पद्य का भेद है, क्योंकि आप पढ़ेंगे जब अलंकार देखेंगे तो युग्मक इत्यादि उसमें आते हैं, युग्मक, ठीक है, चित्रालंकार आदि सब आते हैं। व्यक्ति विवेकस्थ कौन है? महीम भट्ट। आपको मेघदूतम इत्यादि की भूमिका पढ़ाते समय हमने आपको बताया था। भूमिका से बहुत सारे सवाल बनते हैं। देवानाम, संस्कृत भाषा देवानाम भाषा आती, देवानाम भाषा का अस्ति संस्कृत भाषा, इतना सरल आया हुआ है पेपर। आदि ग्रंथ का रामायण है, आपको उत्तर इसी के हिसाब से देना है और गद्य को पढ़ करके, ठीक है। जो आदि काव्य माना होगा वही आपको लिखना होगा। रामायण संस्कृत आदि ग्रंथ भाषायाम अस्ति। संस्कृतस्य प्रसिद्ध काव्य सन्ति, काव्य सन्ति, काव्य नहीं कवयः, ठीक है, कवय होना चाहिए। दंडी, माघ, बाणभट्ट इत्यादि। तो आपका उत्तर तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा उपर्युक्त एकस्मात् अधिक। अस्य गद्यांशस्य का शीर्षक, संस्कृत भाषा या महत्वम, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो शीर्षक होता है ना वो एक ही होते हैं, ठीक है। किसी विकल्प में अगर 2-2 विकल्प आ रहे हैं मिलता जुलता, तो आपको किसी एक को लगाना होगा। शीर्षक का मतलब ही होता है कोई एक होगा, दो पाठ मिलकर के एक शीर्षक नहीं बनते हैं, ठीक है। कस्मिन् भाषे अस्माकं संस्कृति सन्निहितं संस्कृत भाषायां। चलिए एक हो गया आपका, ये बन गया आपका यहाँ परिश्रमः सफलतायाः कुंजिका परिश्रमः सफलतायाः कुंजिका भवति। कर्मयोगी मानवः एवं सफलतां प्राप्नोति। कर्मयोगी मानव ही सफलता को प्राप्त करते। कर्मयोगी भावः कर्मयोगी मानवः कीदृशी भवति। आलसः नरः भाग्यवादी भवति। आलसः नरः आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। और सह सर्वदा चिंतयति यति भाग्येन एव सर्वफलति, किंतु एतद् विपरीतं परिश्रमी नगरः परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि साधयति। कर्मयोगी किससे भवति?
स सर्वदा परिश्रमे सर्वाणि कार्याणि साध्यति। स सर्वदा परिश्रमे एव विश्वसिति। परिश्रमेण तस्य जीवनं सुखमयं समृद्धं शांतिं च भवति। ठीक है। परिश्रमी नगरः परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि साधयति। तो कर्मयोगी कैसा हो कीदृशी भवति। देखिए कर्म रता है, कहीं लिखा नहीं है, कर्म में रत रहता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त किमपि नास्ति। आपको मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मयोगी मानव एवं सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः सफलतायाः कुंजिका भवति। परिश्रम जो है कर्मयोगी मानव परिश्रम में लगे रहते हैं, तो परिश्रमे कहीं है नहीं, भाग्यवादी है, अकर्मण्य है, कर्मरता नहीं होगा। क्योंकि गद्य का उत्तर मेरे हिसाब से गद्य के हिसाब से ही देना चाहिए, अपनी बुद्धि लगा के नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि परिश्रम होना चाहिए। कर्मयोगी मानवः कीदृशी भवति। कर्मरता, कर्म में रत रहते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर कहीं दिया नहीं है कर्मरता। आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं। सः सर्वदा चिन्तयति यति भाग्येन एव सर्वं फलति। किन्तु एतद् विपरीतं परिश्रमी नगरः परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि साधयति। यह सर्वदा परिश्रमे सर्वाणि कार्याणि साध्यति। सः सर्वदा परिश्रमे एव विश्वसिति। कर्मयोगी मानव कीदृशी भवति। सः सर्वदा परिश्रमे एव विश्वसिति। यही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इसमें अभी आप उत्तर मानेंगे ई, मेरे हिसाब से। बाकी ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा सवाल का उत्तर यही होगा। परिश्रमः कस्याः कुंजिका भवति, सफलतायाः कुंजिका भवति। ये आपका मिल गया था। परिश्रमेण जीवनं कृष्णं भवति, सुखमयं जीवनं भवति। बिल्कुल सही है। अस्य गद्यांशस्य एकं समुचित वदतु। परिश्रमः। चलिए यहाँ देखते हैं। वैसे भाग्य और परिश्रम भी हो सकता है, यानी कर्म और भाग्य ऐसा हो सकता है। परिश्रम, कर्म एवं भाग्य, लेकिन यहाँ पर जो है भाग्य एवं परिश्रम में परिश्रम ही आप बताइएगा। परिश्रमेण शब्द का विभक्ति तृतीय व्यक्ति। आगे कः उत्सवः क्रियते। वसन्तोत्सवः। माघ मासे शुक्लपक्षे पंचम्यायां तिथौ देवी सरस्वती स उल्लासम पूजिते। अद्यैव वसोत्सव क्रियते। वसंतोत्सव हुआ है। ये गद्य से उत्तर दे रहे हैं, विकल्प आपका हो जाएगा ये। कस्याः तिथौ सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति। वसंत पंचमी। देखिए ये सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि बिहार और झारखंड में वसंत पंचमी का बहुत बड़ा क्रेज है, याद रखना। इसलिए नहीं यहाँ पर रख दिया गया है। बिहार और झारखंड में वसंत, अब तो सब जगह पर प्रायः वसंत पंचमी का क्रेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वसंत पंचमी का बस विशेष छुट्टी भी बिहार में शिक्षकों की होती है, तो इसलिए वसंत पंचमी से संबंधित उन्होंने एक बहुत अच्छा पैराग्राफ रखा है। यहाँ देखिएगा, कस्याः तिथौ सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति वसंत पंचम्याम। थोड़ा सा दोष है। का ज्ञान से अधिष्ठाती देवी तो सरस्वती हैं। और अस्य गद्यांश उचित शीर्षकम वसंत पंचमी होगा। बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवी सरस्वती नहीं होगा। वसंत पंचमी तो देवी सरस्वती के लिए जानी जाती है, तो किसी पाठ का नाम देवी सरस्वती नहीं पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान से देखना, वसंत पंचमी जो है एक टॉपिक ही है। वसंत पंचमी का इसलिए महत्व हो जाता है क्योंकि उस ज्ञान देवी का जो है हम लोग पूजन इत्यादि करते हैं। तो यहाँ शीर्षक जो है वसंत पंचमी ही होगा, याद रखना। वीणा पाणी शब्द से का अर्थ है, तो वीणा पाणी का मतलब है सरस्वती। पुराधारा नगरे
पूजावत्सलो सिन्धुलो नाम राजा आसीत् तस्य वृद्धा अवस्थायां भोज इति पुत्रः जातः। यदा स पंचवर्षी तदा पिता जरावस्थां ज्ञात्वा मुख्यामात्यम् आह्य मुञ्जे महाबलम् अवलोक्य पुत्रं च बालं वीक्ष्य विचारितवान् यदि अहं राजलक्ष्मी भारधारण समर्थ सोदरम असहाय राज्यं पुत्राय प्रभुक्षामि तदा लोकापवाद भविष्यति। अथवा बालम में धारानगरे का राजा आशीष सिंधुला, सीधे सीधे लिखा हुआ है, भोज नहीं लिखेंगे, सिंधुल नाम राजा आशीष, ठीक है, धारानगरे राजा कस्यावस्थां पुत्र प्राप्ति राजा कस्याम अवस्थायां पुत्रम प्राप्ति वृद्धावस्थां। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, वृद्धावस्थायाम, यहाँ कुछ दोष है, सप्तमी में बनेगा रूप, कस्याम अवस्थायाम पुत्र प्राप्ति, किस राजा किस अवस्था में पुत्र को प्राप्त करते हैं, पुत्रम प्राप्ति या पुत्र से प्राप्ति। राजा सिंधुला पुत्र नाम किम भोजा, अभी आपने पढ़ा होगा, इसमें जैसे पढ़ेंगे उत्तर आ जाएगा सब। राजा राज्यम कस्मै दत्तवान मुंजाय, आप देखेंगे यहाँ लिखा है मुंजाय दत्तवान इति विचार्य दत्तवान। अस्य गद्यांश समुचितम मुंजाय रक्षा भोज रक्षा सिंधुला रक्षा वीरबल रक्षा। सिंधुला रक्षा, सिंधु की रक्षा के लिए उन्होंने, ठीक है, मुंज को अपने राज्य को, राजधानी को दे दिया था। विकल्प आपका सी हो जाएगा। राजा, अच्छा है, मनस इत्यत्र ही संज्ञा नहीं घी संज्ञा, ये दोष है, फिर भी आपको बनाना है अस। इसमें उपर्युक्त किमपि नास्ति नहीं लिखना है, मनस में स की, मनस में वैसे तो स हलंत नहीं है, एक तो दोष ये है, फिर भी अब पूछा है ही संज्ञा पूछा है, या घी संज्ञा अचोअंत्यादि टी संज्ञा, टी नहीं टी संज्ञा, सॉरी, अचोअंत्यादि टी संज्ञा, तो मनस में अस ही होगा इसका उत्तर। आप चाहे जो लगाएं, लेकिन इसका ए होगा। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अंकिता वरद राजाचार्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, भट्टो दीक्षित का जो है सिद्धांत कौमुदी। आंध्र संहिता प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है। और आपका इधर आपका जो है वो वरद राजाचार्य। आगे देखिएगा 128 में आदिरंत्य संहिता प्रत्याहार अ ई उ, इनका इन वर्णों के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। ये प्रश्न रिपीटेड है। शिवच्छाया इत्यत्र आगमः भवत्, 6 सूत्र से तुक का आगम होता है, और फिर तुक का जो त बचता है बगल में छाया शब्द है, इष्टुत संधि होकर के शिवच्छाया में इष्टुत संधि भी है। 6 सूत्र से तुकागम होता है, स्तोष चुनाष्टु से इष्टुत संधि होती है। देखिए संस्कृता इति स्थितो रूपम सिद्धांत, हमने इसको ऑनलाइन और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण में हमने आपको सिद्ध कराया था, ठीक है। सम परिभ्याम करोतौ भूषणे में सम और क्री धातु अगर रहे तो उसमें जो है सुट का आगम होता है, समः सुट से, और उस सम के म के स्थान पर जो है रू आदेश होता है, और रू का र बचता है। और उसके बाद अत्रानुनासिका, आपका जो है अत्रानुनासिका, आपका सूत्र लगेगा अनुनासिका परो पूर्वस्य तु वा सूत्र करके है, उससे आपका र के ठीक पहले स्वर का जो है जो भी स्वर है वह अनुस्वार स्वर अनुनासिक स्वर आदेशित होगा। अत्रानुनासिका पूर्वस्तु वा सूत्र से अनुनासिक स्वर आदेश होगा, उसके बाद वैकल्पिक आदेश होता है, उसके बाद आपका सीधे अनुनासिकात परो अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार भी होगा, उसके बाद
र को खरवशान और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, फिर विसर्जनीय से वासर लगेगा, फिर सम पुंका नाम सो वक्तव्य। इस वार्तिक से सम यानी उसके रू के र के जो स्थान पर विसर्ग हुआ है, विसर्ग के स्थान पर नित्य स हो जाता है। इस प्रकार से वैसे 4 शब्द आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में दिखते हैं, वैसे 2 ही, लेकिन 4 सिद्ध होते हैं, एक अकस्मात अधिक इसका उत्तर होगा। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने इसको 8 शब्द सिद्ध किए हैं। पूर्वश्याम शालायाम भवः, यहाँ पौर्वशाला बनेगा, पौर्वश्याम शालायाम भवः, पौर्वशाला बनेगा, ठीक है। पंचगंगम में अव्ययी भाव समास है, नदी भी सूत्र से, ये आपका बन जाएगा। फिर हो गया दीर्घ सक्तः में बहुब्रीहि समास होगा, दीर्घे शक्तिनी यस्य सः, सक्त मतलब होता है जान। अल्पाचतरम शिव केशव है। चलिए आगे है आपका अपवर्गीय तृतीया इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गीय पदस्य अर्थः फल प्राप्तौ। अपवर्ग की जहाँ प्राप्ति होती है यानी फल की प्राप्ति, वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति अर्थे भवति, दान अर्थ में होती है। कर्मणा यम विप्रेत सह संप्रदानम, ठीक है। कारक विभक्ति सूर्य उदिते कमले प्रकाशते भावे, यश्च भावेन भाव लक्षणम, भाव और अर्थ में भावे सप्तमी हुई है। नंदन में नंदी ऋणी प्रत्यय है, सॉरी नंदी ऋ ल्यू ल्यू ल्यू। विकल्प बी, कारकः पदे प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर ववुल हो गया है, लेकिन ये ड़वुल ही माना जाएगा। उत्तर आपका यही होगा, आप चाहे जितना चिल्लाइए, आपका उत्तर ये होगा। रमया कोकिला दृश्यते इत्यत्र कर्तृवाच्य होगा, रमया है तो रमा हो जाएगा, कोकिलम दृश्यते है तो पश्यति हो जाएगा। विकल्प सी, ना गलत है। अच्छा ठीक है, कोकिला है तो कोकिलाम होगा ना, उपयुक्तेषु किमपि नास्ति। अरे भाई कोकिला शब्द होता है, कोकिल नहीं है। कोकिला जब है, रमया कोकिला दृश्यते इत्यत्र कर्तृवाच्ये रमया है तो रमा कोकिलाम पश्यति होना चाहिए ना, कोकिलाम। वैसे हमारे हिसाब से यहाँ पर यही होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर कोकिल शब्द लिखा है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका ई, कोकिलाम होना चाहिए। कारक अच्छा ये हो गया। गोपः धेनुपयः दोग्धी इति वाक्य कर्मवाच्य भवति। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था 12 GP 1 2, 12 मतलब होता है 12 धातु में, दुह याच पच दंड प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस, बस मुस तक 12 धातुएं जब रहेंगी तो उसके गौड़ कर्म में यहाँ लिखिए 12 GP, GP मतलब गौड़ कर्म में, 1 2 मतलब गौड़ कर्म में प्रथमा और प्रधान कर्म में द्वितीया होती है। कब? जब 12 कौन होती हैं? 12 धातुएं होती हैं। इसी प्रकार से हमने लिखा है 4 साल का PG, 4 PG, 4 साल का PG 1 2। अगर 4 धातुएं होंगी नी हरि कृष्ण वाह, इन 4 धातुओं में प्रधान कर्म में प्रथमा, गौड़ कर्म में द्वितीया होती है। अब ऐसे ट्रिक से हम आपको पढ़ाते हैं जो आपके लिए अमृत होता है, आजीवन जो है वह पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि बिहार में मिस प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे धेनु, यहाँ पर पयः जो है दूध, कौन सा कर्म है, धेनु कौन सा कर्म है, पहले इसका हम लोग देखेंगे। गोप गाय से
दूध जो है प्रधान कर्म है, ठीक है। तो उसका रूप चलेगा पयः पैसी पयांस, पया पैसी पयांस, यानी यहाँ अगर पयः कर्म में है तो वहाँ पर भी जो प्रधान कर्म होगा, जीपी हमने लिखा था पीजी, प्रधान कर्म में प्रथमा होगी तो प्रथमा मान लिया जाएगा। अब दुध्यते लिखा है तो वही दुध्यते नहीं है, वो ह था, ह को टाइपिस्ट जो है ध बना दिया है। तो आपका गोपेन धेनु प्रधान कर्म में आपकी क्या हो जाएगी, हाँ 4 नहीं 12 पीजी, 12 पीजी है, सॉरी यहाँ पर आपको टेक्निक दे रहे हैं, 12 जीपी 12। तो 12 धातुओं में गौड़ कर्म में प्रथमा, प्रधान कर्म में द्वितीया होती है। तो यहाँ पर द्वितीया वाला कहीं है नहीं, तो धेनु लिखा है। धेनु जो है आपका, धेनु जो है गौड़ कर्म है, 12 जीपी 12, ठीक तो है, यही हो जाएगा आपका। यानी 12 धातुओं के प्रयोग में प्रधान गौड़ कर्म में प्रथमा, हमारा गौड़ कर्म कौन है, धेनु, प्रथमा हो गया। प्रधान कर्म कौन है, पया, इसमें द्वितीया हो रही है। यही आपका उत्तर होगा। यहाँ दुह्यते में ह को ध लिख दिया है टाइपिस्ट, यही आपका माना जाएगा। विकल्प आपका सी, मिला लीजिए चाहे तो, 100% आपका यही विकल्प सही होगा, पूरी गारंटी के साथ। राधा पत्रम लेखिष्यति, चलिए, इत्यस्य वाक्य परिवर्तनम लेख्यम भवति। पत्रे राधा लेखिष्यति नहीं सही है, राधया पत्रम लेखिष्यते होगा। पत्रेण राधया लिखिष्यते, यहाँ पर हो जाएगा विकल्प आपका इनमें से कोई नहीं। शुद्धम वाक्यम चिनुत, रमेशः विद्यालयं गच्छति, रमेशः विद्यालय गच्छति, ये आपका हो जाएगा विकल्प। वागर्थाभिभूषंप्रत्यौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर भाई साहब इसका वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए अर्थ हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। ऐसे सजनाशः इंद्र, देखिए जन शब्द जो है जनाशः, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में जनाशः भी जना दोनों बनता है। तो यहाँ पर दो बनता है, सजनाशः मतलब हे मानव वह इंद्र है। अब ये आपका सी हो जाएगा। शुद्धम वाक्यम स्यात्, सा काव्यम रचयन्ती तिष्ठति, सा काव्यः रचयन् तिष्ठति, सा काव्य रचयन्त तिष्ठति, उपेक्त एकस्मात् अधिक। सा काव्यम रचयन्ती तिष्ठति, वह काव्य को रचती हुई, तो यही आपका हो जाएगा। काव्यम काव्य को, काव्यम काव्य काव्यन, यहाँ काव्य शब्द नपुंसक लिंग होगा, इसलिए आपका यही होगा विकल्प आपका हो जाएगा ए। वह दौड़ता तो है, सह धावत तू। हे मानो वह इंद्र है। व्याकरण शास्त्र से अपरा संज्ञा वर्तते, पाणिनि शास्त्रम शब्द शास्त्रम वचन शास्त्रम। तो पाणिनि शास्त्र भी है और शब्द शास्त्र भी, शब्दानुशासन कहा जाएगा ना, उपयुक्त एकस्मात् अधिक, ये आपका हो जाएगा। उसे पाणिनि शास्त्र भी कहा जाए। शब्द कौस्तुभस्य व्याकरणस्य ग्रंथ का रचनाकार कहा, शब्द कौस्तुभ के रचनाकार हैं भट्टोज दीक्षित। ये 150 प्रश्न हो गए हैं। इसमें कोशिश किया गया है कि सवालों का उत्तर न बताया जाए, गलत न बताया जाए उत्तर, सॉरी, कोशिश किया गया है कि इनमें जो सवाल हैं उनके उत्तर सही सही बताया जाए। किसी एक दो प्रश्न में अगर मुझे भी डाउट हुआ होगा तो उनका उत्तर हम लोग ऑथेंटिक रूप से सर्च करके, खोज करके, उसके बाद आप सभी को कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यद्यपि संभावना है कि जो भी प्रश्न जिस प्रकार से बनाए गए हैं उस हिसाब से सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया गया है, मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न न रहे। और साथ में यह भी बता दें कि बिना
जैसे आप डायरेक्ट हम लोग जो है आपके सामने वीडियो को लेकर के आते हैं, कोई प्री तैयारी रहती नहीं है कि सारे प्रश्नों का उत्तर इत्यादि खोजा जाए। पूर्व ज्ञान के अनुभव पर हम लोग पूरा उत्तर आप सभी को देने का प्रयास करते हैं। तो आइए, अब आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। साथ में संस्कृत प्रभा परिवार की किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा एवं टेस्ट सीरीज इत्यादि से जुड़ने के लिए आप संस्कृत प्रभा परिवार के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।